alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने दो सवाल किया है. पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती है एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को. तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है. दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालिदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो. गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है. कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा. यह वेद में भी लिखा है. वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है. प्रतिमा संस्कृत में उसके मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी. उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है. अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं. आप सोचे मैं दिल में मानती हूं खुदा के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है. अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है. हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए. दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जो वेद में भी लिखा है, बाइबल में भी और कुरान में. आपका दूसरा सवाल, वेद में कुरान का जिक्र है, और अगर है तो हम दोनों की बात कैसे मान सकते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ भी है. बहुत अच्छा सवाल. मैं मानता हूं कि वेद और कुरान में यकसानियत भी है, इख्तिलाफ भी है. अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है, 10 चीज है, 10 चीज में आप मानते, मैं 10 चीज में मानता हूं. अगर 5 चीजें मिलती जुलते हैं, तो जो चीज मिलती जुलते कम से कम उसके ऊपर तो हम अमल करें. जो इख्तिलाफ है बाद में डिस्कस करेंगे आपसे कि मैं से. तालविला कलमितिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हमें यकसा है. तो मैं ये कहता हूं बहन से कि कम से कम जो वेद और कुरान में यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो. पूरे वेद और पूरे कुरान पे आप अमल कर ही नहीं सकते. ये जो लोग इंटरफेथ डायलॉग करते हैं ना कि हिंदुइज्म भी सही, हिंदू धर्म भी सही, ईसाई भी सही और इस्लाम भी सही, ये लोग को बेवकूफ बना रहे. अगर सवाल होता है कि 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, ये कुछ मैथमेटिक्स है? ये जानते ही नहीं धर्म के बारे में. मैं ये कह रहा हूं जो यकसा है, तो आपके वेद में लिखा हुआ है कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, अंतिम ऋषि जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक पैगाम को लेके आएगा. जो कुरान का जिक्र है वेद में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. और वेद के स्कॉलर्स अक्सर कहते हैं कि वेद आज की तारीख में प्योर फॉर्म में नहीं है. बिब्लिकल स्कॉलर्स बोलते हैं बाइबल इज नॉट इन द प्योर फॉर्म. पूरा मुकम्मल तौर पे इसमें मिलावट है, वेद में भी मिलावट है. लेकिन स्कॉलर ये कहते हैं कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं है. अगर मैं आपको एक गिलास दूंगा पानी का और उसके अंदर एक कतरा डालूंगा गटर के पानी से और मिला लूंगा, आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे. आपके सामने जब डालूंगा तो क्या आप गिलास का पानी पिएंगे?
नहीं पीएंगे। आप जानते हैं कि उसमें एक कतरा मिलावट है, गटर का पानी है, नहीं देखेंगे, मिल जाएगा, रंग से पता नहीं चलेगा, शायद पी लेंगे। जब पता लग गया तो कौन पीएगा। उसी तरीके से ये वाहिद किताब है जो कभी बदली नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने खुद कहा इस किताब के अंदर सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने ये किताब नाजिल की कुरान शरीफ और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और इसकी हिफाजत खुदा करेंगे, हम चाहे तो भी बदल नहीं सकते। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ढकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है। यह चीज बाइबल में भी आती है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में, मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ अपने हाथ और अपने पैर धोते हैं और फिर अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब वो इबादत गाह में जाते हैं अपने हाथ और पैर धोते हैं जिस तरीके से खुदा ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था। इसका जिक्र बुक ऑफ एक्ट्स में भी है चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जिसमें लिखा है पॉल आदमियों के साथ अपने आप को धोते हैं और फिर इबादत गाह में दाखिल होते हैं। बाइबल भी अगर आप पढ़ेंगे इसमें जिक्र आता है कि सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है, और सलाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान बाब नंबर 75 हदीस नंबर 692। यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते, हम जब सलाह के लिए खड़े होते थे तो हमारे कंधे, आवर शोल्डर्स, हमारे सहाबा के शोल्डर्स को टच होते थे। हमारे कंधे बाजू वाले कंधे को लगते थे, हमारे एड़ियां बाजू वाले एड़ियां को लगते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 245 हदीस नंबर 666 666, अल्लाह के रसूल सलाह शुरू करने के पहले कहते हैं अपनी कतार को सीधी करो, कंधे से कंधा मिलाओ और बीच में जगह मत छोड़ो शैतान के लिए। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो आप ओनिडा टीवी के एड में देखते हैं या जो म्यूजियम में देखते हैं जिसके 2 सिंह होते हैं। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र कर रहे थे, वो शैतान जो ऊंच नीच का शैतान है, वो शैतान जो रंग का शैतान है, रंग के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान, जो माल के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान। चाहे अमीर इंसान नमाज पढ़ रहा है या गरीब इंसान, जब नमाज के लिए साथ में खड़ा होता है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। चाहे वो राजा हो या फकीर हो, अगर साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। वो शैतान का जिक्र कर रहे थे जो रंग का, जात पात का शैतान, चाहे सफेद आदमी हो या काला आदमी हो, नमाज पढ़ रहा है साथ में कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। येलो और ब्राउन, पीला या घेवा, जब नमाज के लिए खड़ा होता है, सलाह के लिए खड़ा होता है तो कंधे से कंधे मिलाना फर्ज है। और सलाह में सबसे अहम पोस्चर जो पोजीशन है वो सुजूद की। सबसे अहम भाग सलाह का है सजदा। इसीलिए सजदा का जिक्र कुरान मजीद में कम से कम 92 टाइम्स 92 बार आया है कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह आल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में 43, या मरियम मुक़नुती रब्बी की वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ऐ मेरी आप रुकू में जाओ, आप सजदे में जाओ और उनके साथ रुकू करो जो लोग रुकू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आप रुकू में जाओ और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाओ। सजदा सबसे अहम
भाग है सलाह का। इसीलिए सारे रसूलों, सारे नबियों ने जब अल्लाह की इबादत की, उनने सजदा किया। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. अगर आप एक जिम्नास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है, उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे, फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे 1 महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है,
آپ کا کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے. کئی بری عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ سگریٹ پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ یو کین پریونٹ فرام کریڈل ٹو گریو. آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پرہیز کر سکتے. اگر آپ شراب پینے سے پرہیز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور بانٹا ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں, چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو, غریب ہو یا امیر ہو, راجہ یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اب اگر آپ ہندوازم کی طرف جاتے ہیں, عیسائیت کی طرف یا یہودیت کی طرف, تو یہ آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں, آپ قرآن کو فالو نہیں کر رہے, جبکہ آپ کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسی قرآن پر عمل کرنا ہوگا. تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب فضول اور بکواس اور جھوٹ ہے, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. دنیا میں بھی آپ کو دھوکہ دیں گے اور آخرت میں تو ہے ہی. دنیا آپ کو اس طرح دھوکہ دیں گے, دنیا میں مثال کے طور پر اگر آپ ہندو مذہب کی طرف جاتے ہیں تو ایک دھوکہ تو یہ ہوگا کہ آپ پر اللہ کی نعمتیں بند کرا دیں گے. ویجیٹیرین, نان ویج آپ نہیں کھائیں گے, آپ بیف پلاؤ, کابلی پلاؤ, کباب, تکہ مسالہ, تکہ اور یہ سارے جو نعمتیں ہیں لذیذ لذیذ, یہ آپ پر بند ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو نقصان ہوتا ہے, لہذا اس کو ذبح نہ کرو. بھائی ایک چیز جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہو تو پھر آپ کیوں اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے؟ سورج بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے. تو آپ اسی وجہ سے اگر آپ سولر سسٹم نہیں لگواتے کہ اس سے سورج کو تکلیف ہوگی, اس کے سامنے شیشہ رکھا جائے گا, اس کو تکلیف ملے گی, لہٰذا یہ استعمال نہ کرو, تو میرے خیال سے ان سے بیوقوف آدمی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مذہب آپ کے لیے پسند کیا. اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اسلام پر عمل کریں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. اگر اسلام کے مطابق آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی. دوسری طرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب ایک خدا کو نہیں مانتے, بلکہ وہ بتوں کی عبادت اور پتھروں سے بنائے ہوئے بت
اسی طرح 3 خدا 4 خدا اور بعض میں تو نمبر بھی نہیں معلوم کہ کتنے خداؤں کو وہ مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قرآن مجید کی سچائی یہ پوری دنیا پر واضح ہے۔ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا آج تک صحیح سلامت، اور اس میں کوئی زیر زبر کا فرق نہیں آیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن سب سے اصلی قرآن ہے، اور اس میں کوئی جو ہے نا یہ کوئی انسان کی طرف انسان کے ہاتھ کے لکھی ہوئی یہ کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اللہ کا دیا ہوا کلام ہے۔ دوسری طرف اس عورت کا سوال آپ نے سنا کہ میں مانتی ہوں کہ اسلام کہ اللہ ایک ہے، تو ٹھیک ہے، جب آپ مانتی ہیں اللہ ایک ہے تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کے اندر 2 شق ہیں، پہلا یہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ اب بعض لوگ تو پہلے شق کو مانتے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں مانتے، لہٰذا اس لیے وہ اسلام وہ مسلم نہیں کہلاتے۔ تو اگر آپ کو صحیح مسلمان ہونا ہے تو آپ کو کلمے کی پہلے شق کو بھی ماننا ہوگا اور دوسرے کو بھی۔ اگر ان دونوں کے علاوہ ان میں ایک بھی کمی رہ جائے تو آپ کا اسلام قابل قبول نہیں۔ اور دوسری طرف جتنے بھی دوسرے مذاہب ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، تو اس میں پھر بہت سارے طور طریقے جو ہیں نا وہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا، امید کرتا ہوں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔